भैया शांति बनाए रहे। जिस दिन घटना हुई थी उस दिन ये शासन, ये प्रशासन, ये पुलिस, ये प्रशासन और आप सब जान गए थे कि हत्या हुई। अगर उसे तुरंत पता लगा कि हत्या हुई है तो 24 घंटे में सबसे पहली राहत 50 लाख रुपए हम तो मांग रहे हैं। उस समय 10 लाख रुपए दे दिया गया था, 20 लाख रुपए दे दिया गया था, तो कम से कम ये सोचती कि हमारे बच्चे डेवलप हो जाएंगे किसी का सारा। आज आप इसका एडमिशन करा देंगे, एडमिशन कराने की क्षमता तो मुझ में भी है, पढ़ाने की क्षमता इसको जिंदगी भर मुझ में है, शादी करने की क्षमता इसमें लड़ाई सही के लिए मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन आपका तरीका सही नहीं है, ये आपको तरीका हम लोग आप बीच में बैठो, फिर बैठेंगे। यहाँ नहीं, हाईवे पे बैठेंगे तो कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन अभी नहीं बैठे। हम लोग हमारा तो कुछ नहीं है, परिवार जैसा का मामला जिला प्रशासन ये देखिए, ये बच्ची है, इनका कौन है परिवार को जिला प्रशासन करो। लेकिन बात से ही निकलेगी, आपकी बात रखी जा रही है, आप सुनने को राजी हैं। संघर्ष करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। यहाँ पे नहीं है, मंजूर नहीं है। गोविंद वाजपेयी हत्याकांड के बाद ऑल इंडिया जर्नलिस्ट प्रेस एसोसिएशन यानी कि एब्जा ने पहले तो जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद वो मेन रूट से होते हुए सारे जितने भी सदस्य पदाधिकारी थे वो आ पहुँचे हैं लाल बाग चौराहे पर। और लाल बाग चौराहे पर अभी यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में एब्जा के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर मैं आपको और बता देता हूँ कि अभी थोड़ी ही देर में
परशुराम जयंती की परशुराम भगवान परशुराम की शोभा यात्रा यहाँ पर निकलने वाली है। और ऐसे में यहाँ भी अडिग माहौल देखने को मिल रहा है। एब्जा के जितने भी यहाँ पर संगठन के सदस्य हैं वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं, सड़क पर बैठे हुए हैं, अपनी मांग कर रहे हैं और जो मांगे हैं वो बहुत ही विशेष हैं। आपको बता दें कि मांग है कि 50 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाए, मामले की सीबीआई जांच हो और आपको बता दें कि राघवेंद्र वाजपेयी के परिजन भी यहाँ पर मौके पर उपस्थित हैं। प्रशासन इस मांग पर, इस बात पर अड़ा हुआ है, वो चाह रहा है कि यहाँ से जल्दी से जो धरना है वो यहाँ से समाप्त हो जाए, क्योंकि अभी एक भव्य शोभा यात्रा निकलनी है। भव्य शोभा यात्रा यहाँ पर निकलनी है, जिसके चलते प्रशासन ये प्रयास में लगा हुआ है कि जल्द से जल्द यहाँ से जो एब्जा की टीम है वो यहाँ से हट जाए, क्योंकि एक लंबी शोभा यात्रा भी यहाँ पर निकलनी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एब्जा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर बने हुए हैं। चीफ कोऑर्डिनेटर एब्जा अनुराग सारथी भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप ठीक देख पा रहे होंगे कि जो राघवेंद्र वाजपेयी के जो परिवार है, उनकी बीवी है, उनके बच्चे हैं, उनकी माँ है, उनका परिवार है, वो भी यहाँ पर उपस्थित है और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। ये तमाम बैनर आप देख रहे होंगे, 50 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाए, सीबीआई जांच हो, ये प्रमुख मुद्दा सामने निकल करके आ रहा है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हैं और अपनी मांग पर लगे हुए हैं। हमारे आप देख रहे हैं लगातार जो नज़ारे हैं वो आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अब क्या स्थिति है, अब क्या बातचीत है, उस पर हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। प्रशासन एक तरफ प्रयास कर रहा है कि यहाँ से हटिए और आप अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। क्या अभी तक कोई सकारात्मक रुख देखने को? देखिए, बात है ना कि प्रशासन जो है अभी हमसे बात कर रहा है और वो कह रहा है कि आपकी मांगों को हम ऊपर के लिए रेफ़र कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे, प्रेषित कर देंगे। तो मेरा कहना है कि आपके अधिकार में जो है वो तो कर दीजिए। जैसे मेरा मानना है कि डीएम साहब के विवेकाधीन कोटे में इस तरह की घटना में 5 लाख रुपए तक का राहत राशि देने का त्वरित अधिकार है। वे कहते, डीएम साहब से बात हुई है तो बता रहे हैं एडीएम साहब कि वो डीएम साहब कह रहे हैं मेरे अधिकार नहीं। तो हमने कहा तो आप ये लिख कर दे दो कि इस तरह की घटनाओं में राहत राशि देने का 5 लाख तक का भी मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, वो हमको दे दो तो हम ये मान लेंगे। तो वो कह रहे हैं हम ये नहीं लिख पाएंगे, है ना, सीबीआई जांच और उसका बता देंगे इस तरह की मेरा अधिकार। तो इसका मतलब है कि ये हमको लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, 420 कर रहे हैं। तो मतलब है सब खाली ये जो है पत्रकारों को परेशान कर रहे हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि सीबीआई जांच के लिए लिख दें, नौकरी के लिए ये अपना प्रपोजल शुरू कर दें। जो डीएम साहब के विवेकाधीन कोटे में 5 लाख रुपए आता है वो 5 लाख रुपए नगद दे दें, 50 लाख रुपए के लिए संस्तुति कर दें, हम लोग धरना खत्म कर दें। मतलब जो मांगे हैं यदि वो पूरी हो जाती हैं, यदि मांगे पूरी हो जाती हैं तो हम धरना खत्म कर देंगे, ये बोला है एब्जा के चेयरमैन रविंद्र मिश्रा ने। उन्होंने कहा है कि बीवी को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, योग्यता अनुसार मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि 50 लाख रुपए की सहायता राशि मिलनी चाहिए। साथ ही में ये भी कहा है कि जो सीबीआई जांच है वो होनी चाहिए। ऐसे में प्रशासन कह रहा है कि ये बड़े स्तर का मामला है, हम जांच करेंगे, हम आगे बढ़ाएंगे, अपना प्रोसीजर करेंगे। लेकिन यहाँ जो एब्जा के चेयरमैन हैं उनका कहना है कि डीएम जो सीतापुर हैं उनके पास 5 लाख रुपए देने की जो है अधिकार है, वो अपनी धनराशि, सहायता राशि ज़रूर प्रदान कर सकते हैं। फिलहाल प्रशासन कह रहा है ये अहम मुद्दा है, हम आगे अपने अधिकारियों से बात करके जो निष्कर्ष निकलेगा वो काम करेंगे। फिलहाल जिला प्रशासन के लिए सबसे अहम ये होगा कि किस तरीके से जो भव्य शोभा यात्रा परशुराम की निकलने वाली है उस पर कैसे व्यवस्थाएं की जाएं। सीतापुर से कैमरामैन हसन गोगा के साथ मैं अर्पित शुक्ला। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।